चुनाव का बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां पे सबकी निगाहें हैं। और इस बार जो है चुनाव प्रचार के लिए गानों का सहारा लिया जा रहा है। देश में लॉकडाउन के समय मशहूर हुई भोजपुरी की रैपर, जिसे मैं कहता हूं, मुंबई में काबा की तर्ज पे बिहार में काबा, और नया गाना लेके आई हैं नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद रवि किशन जो है वो भी एक गाना लेके आए हैं, जिसमें कि बीजेपी के सरकार की जमकर तारीफ है। यूपी में सब्बा, मतलब सब कुछ है यूपी में, ऐसा उस गाने में है। जबकि नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में यूपी सरकार की बदहाली का जिक्र किया है, जिसमें हाथरस की भी चर्चा है, तो लखीमपुर खीरी की भी घटनाओं का जिक्र है। और आज नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी। नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्ते सर, और एनडीटीवी के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। चलिए, मेरा पहला सवाल यह है कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, इसके पीछे सोच क्या रहती है आपकी? मतलब क्या आपको ट्रिगर करता है कि आप मजबूर होती हैं इस तरह का गाना गाने के लिए, लिखने के लिए? नहीं सर, देखिए क्या है कि चुनाव के टाइम में जनता का ठीक ठाक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर, ठीक है। सरकारें जीत जाती हैं, सरकार बना लेती है, कोई भी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, फिर 5 साल तक सबको पता है कि जनता को पूछने नहीं आती है कि भाई जनता तुम कैसे हो। वोट के टाइम पे तो ये लोग दिखते हैं, ठीक है। तो चुनाव के टाइम पे ठीक ठाक दबाव रहता है जनता का सरकार के ऊपर। तो अभी चुनावी माहौल है, तो हम याद दिलाते हैं ना उनको कि भाई आपके सरकार की क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या सारी चीजें रही हैं। तो मैंने इसलिए यूपी में काबा गाया है सर। और सत्ता के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब बाहई बाहू बा, लेकिन मैंने उनको याद दिलाया अपने गाने के माध्यम से कि यूपी में काबा। पहले आपका वो गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे। वो गाना नेहा सिंह राठौर का ये है। और काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा है बाबा काबा यूपी में काबा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा यूपी में काबा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा काबा यूपी में काबा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल। तो नेहा, बहुत ही अच्छा गाना है। कई चीजों का आपने जो जिक्र किया है, यदि लोग उनको याद करें तो मतलब सिहरन सी होती है। कोरोना की बातें करी आपने, लाशें और कफन की बातें करी, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसकी बातें करी हैं आपने। तो ये काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है आपकी तरफ से। जी 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 जी, क्योंकि सर मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो सरकारें कहती हैं कि भैया इस चीज का तो आंकड़ा ही नहीं है। क्योंकि मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी अपने ट्विटर पे, मैंने जब ये गाना अपलोड किया तो एक लोग ने लिखा था, कोई महिला ही थी, उन्होंने लिखा था कि एफआईआर हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सारी चीजें हैं। मतलब वो सबूत मांगता है कि नहीं लखीमपुर खीरी में ये घटना नहीं हुई थी या फिर हाथरस में ये नहीं हुआ था, जिससे नहीं होता कि हुआ था और सब कुछ भुला दिया गया है टाइप, वो वाली चीज। तो मैं बताती हूँ कि क्या वो तस्वीरें भूल जाते हैं लोग जो कोरोना के टाइम पे चल रही है। एक प्रसूता महिला ने बीच बाजार में एक बच्चे को जन्म दिया था, 165 किलोमीटर पैदल चल के आई थी। वो चीज भूल गया है कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, या फिर गंगा के घाट पे ऐसे लाशें फेंकी गई थी, कफन और चादर सब कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे, वो सारी चीजें भूल गई। तो सर मैं वो याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चुनाव के टाइम पे गिना रहे हैं कि ये है ये है ये है, सरकार तो हमेशा से ऐसा ही काम करती है, उसको तो अपनी तारीफें ही पसंद है, 4 लोगों से अपनी तारीफें ही करवाती है। तो भैया अगर आपके सरकार में इतनी तारीफें वाली चीजें हुई हैं तो कुछ कमियां भी हुई हैं, आप उसको भी सुनने की हिम्मत रखिए। तो सर मैंने इसीलिए गाया है। आपने रामराज, काशी और मथुरा का भी जिक्र किया है जी। आपको लगता है कि ये बहुत आसान सा मुद्दा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अब तो मथुरा की बारी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, मतलब इन लोगों की आदत हो गई है ना कि हाँ भैया क्या ही मैं बोलूं, थोड़ा सा वैसा बात हो जाएगा कि अब
मतलब राम राम है भाई, आप कोई भी राम को नहीं ला सकता है, राम ने हम सबको लाया हुआ है। पर यहाँ पे लोग अधेरी कोई कृष्ण को ला रहा है, कोई राम को ला रहा है। भैया मुझे तो लगता है कि राम और कृष्ण को भी लड़वा देंगे आपस में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, राम और कृष्ण एक ही है, ठीक है। पर इन लोगों को धर्म की राजनीति करनी रहती है। तो सर ये सारी चीजों पर तो आप ट्रोल तो होंगे ही भाई। तो आपको डर नहीं लगता है नेहा? नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं लगता है। अब तो मैंने एक चीज सोच लिया है कि ये जितने भी बड़े बड़े पार्टियां हैं और इनकी जो आईटी सेल है ना, वो हमको बहुत करियाती रहती है। तो अब तो मैंने सोच लिया और उनको मैंने चैलेंज भी किया है कि तुम्हारे अंगूठे में घाव करवा देना है। मैंने करो, लिखो गाली, हमारे लिए जितना लिखना है, हम इतने वीडियोज अपलोड करेंगे कि तुम्हारे अंगूठे में घाव हो जाएंगे मेरे लिए गालियां लिखते लिखते। तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है। एक रवि किशन जी ने भी गाना अपलोड किया है यूपी में सब बा, पहले वो सुनते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, जिसमें कहा गया कि योगी की सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कों के जाल बा, काम बेमिसाल बा। पहले वो ये गाना सुनते हैं। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा, राशन अनखेल बा, निवेश जोरदार बा, बढ़ल रोजगार बा। पूरा देश यह कहा था, पूरा उत्तर प्रदेश यह कहा था, पूरा भारत यह कहा था, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के राष्ट्र प्रेम में पूरा देश यह कहा था कि का यूपी में सब बा, ए माई यूपी में सब बा, अयोध्या के शान बा, मंदिर निर्माण बा, दुनिया में भइले जय जय श्री राम बा, जय जय श्री राम जी कबू न रहल अब्बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, एम्स में इलाज बा, गोरखपुर के नाम बा। तो ये गाना भी सुना नेहा आपने। अब गानों के बदौलत जो है यूपी के चुनाव में एक अलग रंग दिखाई देने लगा है, आपका क्या कहना है? जी, मैं एक लोक कवि हूँ। मैंने हमेशा से जनता को बताया है कि मैं जनता की बात रखूंगी और मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब तालमेल नहीं है। कई बार लोग हमको ट्रोल कर देते हैं, इस पार्टी उस पार्टी, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ भाई। बिहार में काबा भी जब गाया था तो लोगों ने सर मेरे को ट्रोल किया था, आरजेडी की एजेंट हो। मैंने जब 30 साल शासन की बात कर रही हूँ तो 30 साल में वो लालू जी भी आते हैं। तो लालू जी की अगर मैं एजेंट होती, आरजेडी की मैं एजेंट होती, तो हमको ऐसा एजेंट होता है, अपने मन का एजेंट होता है जो सबकी बखिया उधेड़ता रहता है, ऐसा एजेंट नहीं होता है। तो सर मैंने अपनी जनता को आश्वस्त किया हुआ है कि मुझ पे भरोसा करना, मैं जनता के प्रवक्ता के तौर पे काम करूंगी, क्योंकि सरकारों के पास अपने प्रवक्ता है, अपने मीडिया है, अपने मंच है, जनता का कुछ नहीं है। चुनाव के टाइम में 2 बात बोल रहे हैं, इसके बाद अभी तो आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सर, हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें वैसी हुई हैं। पर चुनाव खत्म हो जाएगा, सारी चीजें एकदम शिथिल पड़ जाएंगी, एकदम नॉर्मल, जैसे कि सब कुछ बस चंगा चंगा सा चल रहा है। तो सर इसीलिए मैंने गाया है, और मैंने गाया है कि बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा, यूपी में काबा, ये बात कहाँ गलत है भैया? हाथ रस वाली जो रेप पीड़िता लड़की थी, रातों रात पुलिस ने जला दिया भैया, ये कहाँ की तानाशाही है? जिसकी बेटी है उस परिवार वालों को उसकी लाश नहीं मिलती है, रातों रात आप कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई आप ट्रोल तो होंगे, कुछ भी आप नहीं कर सकते ना। यहाँ जनता की शासन चलेगी, जनता ने आपको चुना है, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। और तानाशाही करेंगे तो हम जैसे लोग कवि, लोक गायक, लोक गायिका आपसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव के बाद भूलेंगे नहीं, हम भी हैं आपके साथ, जो कि हम आपकी बात को लाते रहेंगे। 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो आपने कोरोना के टीके के जागरूकता के लिए भी गाना गाया, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोग अवेयर नहीं थे उसके लिए, उसके संबंध में बताइए। जी बिल्कुल, लोग कह देते हैं, पता नहीं क्यों कह देते हैं कि मैं मोदी जी का विरोध करती हूँ। मैंने जो पहला गाना गाया था वो स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन किया यार, सही बात है, स्वच्छ भारत मिशन सही फैसला था सरकार का। गांव गांव में शौचालय बन रहे हैं भाई, फिर भी शौचालय को छोड़ करके लोग बाहर ऐसे खुले में कर रहे हैं, तो भाई लोगों को जागरूक होना जरूरी ही है, ठीक है। तो मैंने सरकार के समर्थन में गाया था कि शौचालय बनाई दपिया ना। कोरोना का टीका जब लग रहा था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी माता जी घर पे बीमार थी और वो कितना रिस्की काम था कि गांव भर के लोगों के घर घर जाकर के मैं कह रही थी कोरोना का टीका लगवाओ, कोरोना का टीका लगवाओ। तब तो लोगों को नहीं दिखाई देता है कि हम भाई सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए तो क्या ही, लेकिन जो सरकार ने फैसले लिए हैं, हाँ भाई वो सही काम कर रहे हैं, उसके हम फेवर में हैं, तो वो तो दिखाई नहीं देता है। अरे भैया हम कोई सरकार के दुश्मन थोड़ी बने बैठे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने सर वो सारी चीजें मैंने किया था। और एक अंतिम का सवाल है, भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर के भी आपने जंग छेड़ी हुई है, एक
खुली चुनौती दी हुई है लोगों को कि भोजपुरी भाषा को इतना मत बर्बाद करो, उस पे अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा एक मुहिम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मैं तो एनडीटीवी के सारे दर्शकों को भी कहूंगी कि आप मेरे मुहिम से जुड़िए, क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है, हमारे भोजपुरी संगीत उद्योग का क्या हाल है कि आप जितना फुहड़ गाना गाएंगे उतना बड़का सुपरस्टार बन जाएंगे। ठीक है, कोई परधनवा के रार में भोजपुरी को घसीट रहा है, कोई ब्लाउजवा के हुक में घसीट रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा रहा है टाइप, इस तरह के गाने गा गा करके कोई मंत्री विधायक और क्या क्या तो बन गया है। और हम जैसे लोग जो सही गाना गाते हैं, मतलब आपको भी पता है सर हम सही ही गाना गाते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होकर के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि यस हम सही काम कर रहे हैं। तो हम जैसे लोगों को ये लोग ट्रोल करते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि भैया आप लोग भी इन गंदे गायकों को डिमोरलाइज करिए। सोशल मीडिया पे कहीं भी इनके गाने दिखे तो वहां पे लानत है, धिक्कार है जैसे शब्द लिखिए, इनको डिमोरलाइज करिए और जो ठीक गीत गा रहे हैं, अच्छे गीत गा रहे हैं, उनको प्रमोट करिए। तो भोजपुरी बचाओ आंदोलन का सर उद्देश्य यही है, क्योंकि भोजपुरी गाने में अब बिना अश्लीलता के कल्पना ही नहीं होती है। मतलब जब भी गाने सुनो वैसे ही गाने और वैसे ही चीप टाइप से बजते रहते हैं हर जगह, टेम्पो में से लेकर के बस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनको लगता है ना जैसे वो जो राइटर हैं, सिंगर हैं, कितना वाहियात दिमाग होता है उनका। वो पहले एक लड़की को ना, एक सुंदर सी लड़की को ऐसे सामने लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या क्या लिख सकते हैं अब उसके बारे में, बस वही लिख देते हैं और वही उनका गाना बज रहा है और वो सुपरस्टार है सर। तो ऐसे लोगों को यहाँ से खत्म करना है। चलिए नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी इस आवाज को दबने नहीं दीजिएगा, लड़ते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर।